हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करेंगे आपका एमएसटी सीईटी एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 15 का लेवल 2 एमसीक्यूज होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ सैंक्चुरी पार्क एंड इट्स मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल इज। सो इसमें से आपको राइट सेंचुरी और उसका राइट एनिमल ढूंढना है। सो इसमें से देखो, आप अगर देखो तो आपको बहुत सारे नेशनल पार्क या सेंचुरी पार्क का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सुंदरबन, काजीरंगा, गर, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन। तो ये इतने सारे आपके सेंचुरीज हैं और ये हर एक सेंचुरी में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। सो आपको करेक्ट पेयर ढूंढना है कि कौन से सेंचुरी में कौन सा एनिमल फाइंड आउट होता है। सो सबसे करेक्ट पेयर है इसमें से गर, जो लायन है वो करेक्ट पेयर है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। सुंदरबन में कोई और एनिमल्स फाइंड आउट होते हैं, काजीरंगा में कोई और एनिमल फाइंड आउट होते हैं, मस्क डियर कहीं और मिलते हैं। सो ये सारा उल्टा पुल्टा पेयर दिया हुआ है। ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एलियन स्पीशीज विच अफेक्ट नेटिव स्पीशीज इज। ओके, सो एलियन स्पीशीज विच अफेक्ट नेटिव स्पीशीज, तो क्या बोला गया है हमको इधर पे, एलियन स्पीशीज मतलब बाहर से आए हुए स्पीशीज। बाहर से मतलब दूसरी दुनिया से नहीं। समझो आपने ब्लैक सॉइल का प्लांट रेड सॉइल में ग्रो किया, तो रेड सॉइल के प्लांट्स के लिए वो स्पीशीज एलियन स्पीशीज हो जाएगा। एलियन स्पीशीज मतलब क्या होता है, दूसरे किसी जगह से लाया हुआ ऑर्गेनिज्म। सो एलियन स्पीशीज जब किसी ओल्ड स्पीशीज के साथ मिक्स हो जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, या कौन से स्पीशीज इसमें से एलियन स्पीशीज है जो नेटिव स्पीशीज को अफेक्ट करते हैं। सो ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स राइट है। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट एग्जांपल। यह आपको तभी आएगा अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा है या आपने 10th स्टैंडर्ड में ईवीएस अच्छे से पढ़ा था। ये आपके ईवीएस से रिलेटेड है। ओके, डैश इज द बेस्ट वे टू सेफगार्ड द हैबिटेट्स ऑफ स्पीशीज। अगर आपको किसी भी स्पीशीज का हैबिटेट सेव करके रखना है, हैबिटेट यानी कि रहने की जगह, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको ह्यूमंस का डिस्टर्बेंस अवॉइड करना पड़ता है। ह्यूमंस अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो एनिमल्स का घर कभी नहीं टूटेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डैश इज और आर मस्ट फॉर प्रिजर्विंग ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको प्रिजर्व करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंजर्वेशन प्रैक्टिस। क्या करना पड़ता है हमको, कंजर्वेशन प्रैक्टिस। कंजर्वेशन प्रैक्टिस मतलब क्या होती है, किसी भी स्पीशीज को संभाल के रखना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डैश इज इंक्लूडेड इन वाइज मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर। अगर हमको बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेचर को कंजर्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। अ वेल नोन बर्ड सेंचुरी ऑफ अवर कंट्री सिचुएटेड एट। अपने कंट्री का बर्ड सेंचुरी किधर पे सिचुएटेड है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। दिस इज जनरल नॉलेज क्वेश्चन, केबीसी का सवाल है ये। सो भरतपुर इज द राइट आंसर। ओके, डैश आर दी स्पीशीज हुज नंबर इज क्रिटिकली रिड्यूस्ड एंड हैबिटेट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। सो इसमें से कौन सा स्पीशीज एकदम ज्यादा डेंजर में होता है, थ्रेटन्ड स्पीशीज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोटिक श्रब। एक्सोटिक श्रब इसमें से कौन सा है, एक्सोटिक मतलब जो बहुत ही रेयरली देखा जाता है। लैंटाना श्रब इज द एक्सोटिक श्रब। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर प्रायोरिटी एरिया ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, आउटकम ऑफ प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी इज नॉट टू डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने का रीजन क्या होता है कि हमारे नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। सो स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से अगर बचाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, बाहर से दूसरे स्पीशीज लाने पड़ेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। आपको ह्यूमन एक्टिविटीज को रोकना पड़ेगा और आपको ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी कम करना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। Due to dash dam site, more than 85,000 people are displaced from their native area and immersion of 100 villages took place. So क्या बोला गया, कौन से डैम के वजह से 85,000 people को अपनी जगह छोड़ के आना पड़ा, तेहरी डैम के वजह से। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Dash species are the species which are in danger or of extinction due to unknown reason and without enough information about that. मैंने आपको क्या बोला था, इनडिटर्मिनेट स्पीशीज मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल बाउंड्रीज इज यूज्ड फॉर गिविंग प्रोटेक्शन टू फौना ओनली। फौना के लिए, फौना मतलब क्या होते हैं, एनिमल्स। तो एनिमल्स के हम कौन सा बाउंड्री यूज करते हैं, सेंचुरी। ओके, मुझे लगता है ऐसे 2-3 क्वेश्चंस रिपीट हो गए इस सेशन में, पर कोई बात नहीं। देखो, इस चैप्टर में से आपका टॉपिक बहुत कम है, मतलब ये चैप्टर आपके ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है। बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए। सो जितना भी क्वेश्चन आपको दिया है, अगर उतने क्वेश्चंस भी आप करके जाते हो तो आपके डेफिनेटली सीईटी में मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ओके,
Which species are protected in hotspot method of in situ conservation in its own habitat? Endangered species. एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब कौन सा होता है? जिन स्पीशीज को बहुत ज्यादा खतरा है, तो इन स्पीशीज को अपने ही एरिया में प्रिजर्व करने में हमको हेल्प मिलती है. What percentage of India's total wildlife sanctuaries account for? So इंडिया का टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है? 3.2%. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. डैश आर नॉट एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज. इसमें से कौन सा स्पीशीज एंडेंजर्ड नहीं है? मैंगो, क्योंकि मैंगो से अपने को बहुत बिजनेस होता है, हमारा फेवरेट फ्रूट है मैंगो. सो मैंगो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है, इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं. Natural resources are disturbed due to man-made activities and indiscriminate use of resources. So option number D is the right answer. The main object of red list. Red list का काम क्या होता है? जितने भी endangered species है उनके बारे में सारी information रखना. To provide global index of the decline of biodiversity. आपका biodiversity पूरे world में कैसे decline हो रहा है उसका information होना. टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज. जो स्पीशीज बहुत ज्यादा डेंजर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना. सो ऑल ऑफ दीज इज इंपॉर्टेंट. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. हाउ मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन महाराष्ट्र? टोटल 16. इसमें से 5 और 11 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो. 40 क्वेश्चन में से अगर 3-4 क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है तो भी 36 क्वेश्चन आपके पास है. ये 36 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो इसमें से 1 या 2 ही क्वेश्चन आने वाला है. सो सोच के चलो सीईटी में आपको टॉप करना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं. सो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो. सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, सी यू सून.